देश की बड़ी कार निर्माता कंपनी महिंद्रा के मालिक और बड़े उद्योगपति आनंद महिंद्रा के खिलाफ कानपुर में रहने वाले एक बुजुर्ग ने धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने बेटे को उपहार स्वरूप कार देने के उद्देश्य से आनंद महिंद्रा के विज्ञापनों और उसमें दिखाए गए सेफ्टी फीचर से प्रभावित होकर बेटे को टॉप मॉडल स्कॉर्पियो कार दिलाई थी, जिसके कुछ समय बाद ही उनका बेटा एक कार दुर्घटना का शिकार हो गया। हादसे के वक्त उसने सीट बेल्ट भी पहनी हुई थी। बावजूद इसके कार के एयरबैग नहीं खुले, जिसकी वजह से उनके बेटे की मौत हो गई। इस पूरे मामले में पीड़ित पिता ने आनंद महिंद्रा समेत 13 लोगों के खिलाफ कानपुर के रायपुरवा थाने में न्यायालय के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार कानपुर की जूही कॉलोनी में रहने वाले राजेश मिश्रा ने साल 2020 में अपने बेटे डॉक्टर अपूर्व मिश्रा को महिंद्रा कंपनी की स्कॉर्पियो कार दिलाई थी। ये कार उन्होंने यहां के जरीब चौकी स्थित श्री तिरुपति ऑटो एजेंसी के शोरूम से 17 लाख रुपए में ली थी। कार खरीदने के 2 साल बाद 2022 में उनका बेटा अपने दोस्तों के साथ लखनऊ गया था। 14 जनवरी 2022 को जब वो वापस कानपुर लौट रहा था तो उस वक्त उसे कोहरा ज्यादा मिला, जिसकी वजह से उसकी कार डिवाइडर से टकरा गई। टकराने के बाद उसकी कार पलट गई। पीड़ित पिता राजेश मिश्रा का आरोप है कि हादसे के वक्त उनके बेटे डॉक्टर अपूर्व मिश्रा ने सीट बेल्ट भी पहनी थी। बावजूद इसके कार के एयरबैग नहीं खुले, जिसके चलते उनके बेटे की जान चली गई। अगर एयरबैग खुले होते तो उनके बेटे की जान बच सकती थी। इस हादसे में उनके बेटे की मौत हो गई। घटना के बाद जब वो एजेंसी पहुंचे और पूरी बात बताई तो एजेंसी के मैनेजर ने उनकी कंपनी के निदेशकों से बात करवाई, लेकिन इस दौरान उन्होंने उनके साथ बेहद खराब बर्ताव किया और अभद्रता भी की। इस पूरे मामले की जानकारी लेने पहुंचे सहारा समय संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव। आइए देखें ये खास रिपोर्ट। अगर आप महंगी गाड़ियों के शौकीन हैं और अगर ये लग्जरी गाड़ियों के एडवर्टीजमेंट में देखकर ये गाड़ियां आप खरीद रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है, क्योंकि कानपुर से ही अनोखी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर एक पिता ने अपने डॉक्टर बेटे को एक लग्जरी कार स्कॉर्पियो जो टॉप मॉडल होता है वो गिफ्ट किया। वजह थी वो कार गिफ्ट करने का क्योंकि कंपनी कई ऐसे एडवर्टीजमेंट में दावे कर रही थी कि सेफ्टी फीचर के लिहाज से ये कार काफ़ी जो चुनिंदा आती है उनमें है सेफ्टी फीचर्स को देखते हुए। लेकिन एक बार अचानक कार हादसा होता है और वही जो कार है सेफ्टी बेल्ट लगे होने के बाद भी उसके एयर बैग्स नहीं खुलते हैं और आखिरकार उस बेटे की जान चली जाती है। इसके बाद बेटे ने एक मुकदमा दायर किया। उस मुकदमे के बाद आगे क्या हुआ इस पर बात करने के लिए हाईकोर्ट के जो अधिवक्ता हैं रवि उत्तम राणा जी वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये अनोखा मामला है अपने आप में, क्या पूरा ये मामला है और कैसे इस मामले को आपने, एक ये उपभोक्ता फोरम का मामला था लेकिन आपने इसको कैसे क्रिमिनल एक्ट की तरफ मोड़ा और क्या पूरा मामला था ये? जी बिल्कुल सही है। उपभोक्ता फोरम का मामला तो नहीं कह सकते कि वहाँ का था, कुछ लोग कहते हैं वहाँ का भी हो सकता है, लेकिन मैंने इसको क्रिमिनल मुकदमा फाइल किया न्यायालय में और वहाँ से आदेश कराया, जिसमें महिंद्रा के 12 डायरेक्टर्स और तिरुपति महिंद्रा के मैनेजर उनके खिलाफ एफआईआर न्यायालय के आदेश से दर्ज हुई है। और सारे दस्तावेज, सारे एविडेंस देखने के बाद मामला संक्षेप में ये बताना चाहूँगा। ये मेरे क्लाइंट राजेश मिश्रा जी मेरे पास जून में आते हैं 22 में और 14/1/22 की घटना बताते हैं कि मेरे बेटे को मैंने एक बहुत अच्छी गाड़ी फीचर्स से लैस 5 स्टार और आनंद महिंद्रा जी के कहने और उनके वीडियो देखने के बाद विश्वास करते हुए कि सेफेस्ट कार इन द वर्ल्ड स्कॉर्पियो, और उसके एयर बैग नहीं खुलते हैं और उस डॉक्टर की, उनके इकलौते पुत्र की मृत्यु हो जाती है और शरीर में एक भी खरोच नहीं होती है। तो अगर एयर बैग खुल जाते तो शायद उसकी डेथ ना होती है और आज उनके बीच में होता। तो वही मामला, उसी को पुलिस ने जब दर्ज नहीं की एफआईआर तो फिर मेरे पास आया। मैंने फिर माननीय न्यायालय में इसको 153 की प्रक्रिया से इसको दाखिल किया और न्यायालय को संतुष्ट किया कि ये मामला एफआईआर का है, इसमें एफआईआर होनी चाहिए और इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि मालूम चल सके कि इस गाड़ी में एयरबैग किस क्वालिटी के थे या नहीं थे, या क्यों नहीं खुले, क्या रीज़न रहा, या महिंद्रा कंपनी का किस एयरबैग लगाने वाली कंपनी से टाई अप था, उस मापदंड पे लगे थे नहीं लगे थे। तो इसलिए एक एफआईआर न्यायालय के आदेश दर्ज हुई है, जो कि विवेचना में सारी चीज़ें सामने आएंगी। कई अधिवक्ताओं से कहना है उस परिवार का कि उन्होंने बात करी इस मामले पर न्याय के लिए कि उनको न्याय चाहिए। कई अधिवक्ताओं से बात करी तो उन्होंने ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि ये जो मामला है ये उपभोक्ता फोरम में जाने के लिए है। तो आपने किस तरह से स्टडी करी इस केस पर और किस तरह से उनको आरोपी साबित किया जो महिंद्रा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? जी, आरोपी नहीं साबित किया अनुराग जी, आरोपी बनाया है मैंने और मेरे क्लाइंट के कहने पे ही मैंने बनाया है। और
काफ़ी स्टडी किया मैंने और पहले भी किया, और ऐसा मामला कोई नया नहीं है, पहले भी ऐसे हो चुके हैं कि कंपनी के डायरेक्टर्स को मुलजिम बनाया गया है, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं उसमें सहभागिता होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे पे। इसका एक ज्वलंत उदाहरण बहुत पुराना मिक भोपाल गैस त्रासदी है, जिस पे भी चेयरमैन को ही बनाया गया था, और ऐसे मामले और बहुत सारे हैं। मैंने स्टडी किया और पेपर मेरे पास है, मैंने कोर्ट में सबमिट भी किया है और आगे भी मैं भी सबमिट भी करूँगा। अगर बात करी जाए तो किन किन धाराओं में अभी तक मुकदमे दर्ज हुए हैं? हाँ, ये न्यायालय ने 120B, 420, 406, 323 और 387 धाराओं आईपीसी धाराओं पे मुकदमा दर्ज हुआ है। अगर परिवार की मांग की जाए तो परिवार की आखिर क्या मांग थी? एक बड़ा कंपनसेशन भी एक उदाहरण के तौर पर था, लेकिन उन्होंने कंपनसेशन के लिए शायद आई थिंक मना किया। क्या वजह थी आपके पास आए और क्या मांग करी उन्होंने? नहीं, उनकी मांग सिर्फ न्याय की है और हम उसी की लड़ रहे हैं। कंपनसेशन अगर चाहिए होता तो मैं कंज्यूमर फोरम जाता, या उनको उन्हें चाहिए होता तो वो भी हमसे वैसी बात करते, लेकिन उन्होंने कहा मुझे कंज्यूमर फोरम नहीं जाना है। फिर यही बात मैंने कोर्ट में कही कि सरकार, अगर मुझे कंज्यूमर फोरम नहीं जाना है तो न्याय कैसे मिलेगा? कंज्यूमर फोरम से मुझे पैसा मिलेगा, पैसा मुझे नहीं चाहिए। मेरे क्लाइंट ने कहा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरा इकलौता बेटा ख़त्म हुआ है, मुझे न्याय चाहिए, ताकि भविष्य में किसी अन्य माता पिता के साथ, पेरेंट के साथ ऐसा ना हो कि अपने बेटे का मरहम उनको देखना पड़े। अगर आगे की बात करी जाए तो आगे इस मुकदमे को किस तरह का रूप देने वाले हैं? अभी तो इन्वेस्टिगेशन का समय है, अभी विवेचक महोदय अपना आगे का कार्य करेंगे, फिर देखते हैं क्या वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं। और इस इन्वेस्टिगेशन में टेक्निकल मुआयना होना गाड़ी का ज़रूरी है, ताकि चीज़ें स्पष्ट होकर सामने आ सकें। तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन का टाइम है, तो पुलिस के पास सारा कुछ है, पुलिस करेगी। तो ये थे हमारे साथ इस पूरे प्रकरण को हैंडल करने वाले अधिवक्ता रवि उत्तम राणा जी, जिन्होंने इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं एक उपभोक्ता फोरम का जो लोग मामला बता रहे थे उसको ले जाकर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है उन पर कहीं ना कहीं मोल्ड किया है। और बिल्कुल कहीं ना कहीं जो कंपनी का दावा था सेफ्टी फीचर्स को लेकर वो फेल होता भी नज़र कहीं ना कहीं आ रहा है। तो इस पूरे मामले पर आगे क्या निकल कर बात आती है, इस पूरे मामले पर आखिर किस तरह से न्याय होता है, ये देखने वाली बात होगी। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट रवि शर्मा के साथ सहारा समय के लिए अनुराग श्रीवास्तव।